न्यूमेरिकल 4 अ वेंचुरीमीटर इज मेजरिंग द फ्लो ऑफ वाटर। वेंचुरीमीटर यूज़ क्यों होता है? फ्लो ऑफ वाटर के लिए। इट हैज़ अ मेन डायमीटर ऑफ 3.5 सेंटीमीटर। ये जो बाहर जिस पाइप के अंदर पानी फ्लो कर रहा हो उसके साथ इस वाले हिस्से को लगाया जाता है, जो कि उसी पाइप के बराबर इसका डाया होता है। तो इसका डाया कितने 3.5 सेंटीमीटर है। और टेपरिंग डाउन टू अ थ्रोट डायमीटर, ये जो थ्रोट का डायमीटर है ये कितना है 1 सेंटीमीटर। और इफ़ द प्रेशर डिफरेंस, कि ये दो बैरोमीटर्स हैं इनके बीच में जो प्रेशर डिफरेंस मेजर किया जाता है P1 माइनस P2, अगर वो हो 18 मिलीमीटर मर्क्यूरी, तो फिर व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द वाटर एंटरिंग द वेंचुरी थ्रोट। बहुत आसान सवाल है। गिवन हमारे पास क्या है, मेन डायमीटर गिवन है 3.5 सेंटीमीटर, इसको हम कह देते हैं D1। और अगर रेडियस की शक्ल में करें तो 1.75 सेंटीमीटर। थ्रोट डायमीटर कितना है, जो ये वाला है D2, इसको कह देते हैं 1 सेंटीमीटर। और इसका रेडियस हो जाएगा R2 0.5 सेंटीमीटर। हम डायमीटर से रेडियस क्यों बनाते हैं? क्योंकि आगे एरिया का क्वेश्चन होता है, एरिया ऐड करना होता है, और एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। प्रेशर डिफरेंस कितना है P1 माइनस P2, 18 मिलीमीटर मर्क्यूरी। सिर्फ यही एक काम क्वेश्चन देने वाले ने काम गलत किया है कि 18 मिलीमीटर मर्क्यूरी दे दिए। नॉर्मली हम लोग पैस्कल्स वगैरह के अंदर काम कर रहे होते हैं, तो इसको थोड़ा सा समझ लें। आपको याद होगा कि इस तरह के बाउल के अंदर अगर मर्क्यूरी रखी हो और इस तरह एक ट्यूब रख दी जाए, तो हवा का जो प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो 1 बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, उसकी मदद से ये जो मर्क्यूरी है इसके अंदर राइज हो जाती है। कितना ऊपर? इस रूलर के ऊपर 760 मिलीमीटर नज़र आ सकता है ग्रेजुएटेड स्केल पे। ये ट्यूब होती है, इसके अंदर मर्क्यूरी दाखिल हो जाती है और कहाँ तक जाती है 760 मिलीमीटर। तो अब इस फिगर को नीचे याद रखें। 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर मर्क्यूरी या 760 टॉर। और पास्कल में अगर बात करें तो ये बराबर होता है 101.3 किलो पास्कल के। और इसको किलो पास्कल को अगर खोल दें, के की जगह 1000 कर लें, तो 101300 पास्कल। इसी को 14.7 PSI भी कहते हैं, लेकिन फ़िलहाल हमें पास्कल के अंदर चाहिए। तो हम कहते हैं 760 मिलीमीटर मर्क्यूरी इज इक्वल टू 101300 पास्कल। दोनों साइडों को 760 से डिवाइड करें ताकि पहले 1 मिलीमीटर मर्क्यूरी का तो पता लग जाए। तो ये आ जाएगा। और हमें कितना चाहिए 18 मिलीमीटर मर्क्यूरी, तो दोनों साइडों को 18 से मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ पे 101300 मल्टीप्लाई बाई 18 डिवाइडेड बाई 760, और वैल्यू आ जाएगी 2399.2 पैस्कल। तो 18 मिलीमीटर मर्क्यूरी इक्वल टू 2399.2 पैस्कल। बस मुश्किल काम इस न्यूमेरिकल ख़त्म हो गया। स्पीड ऑफ वाटर एंटरिंग द थ्रोट हमने मालूम करनी है V1। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए कि वेलोसिटी मेजर करने का, जो कि इस तरह बैरोमीटर वाला वेंचुरीमीटर होता है, उसका क्या फार्मूला है। उसका ये वाला फार्मूला है कि जिसमें प्रेशर डिफरेंस से मेजर करते हैं। और अगर हाइट ऑफ वाटर इन दिस ट्यूब से मेजर करना हो तो ये वाला फार्मूला यूज़ होगा। ये मैंने डेरिवेशन एक सिखाई हुई है, ताकि आप इसको देख लें, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो इस फार्मूले को हम लोग इधर लिख लेते हैं और इसको नीचे कर लेते हैं। अब हमें क्या क्या चाहिए इसके अंदर, P1 माइनस P2 तो हमें मालूम है, हमें एरिया मालूम करने हैं। तो पहले दोनों एरिया मालूम कर लेते हैं। वो आगे एरिया 1 क्या होगा, पाई R1 स्क्वायर। पाई की वैल्यू डाली 3.14, रेडियस 1 की वैल्यू डाली यहाँ से 1.75 इंटू 10⁻², क्योंकि सेंटीमीटर है तो मीटर में कर दिया। और होल स्क्वायर। 1.75 का स्क्वायर क्या होता है 3.0625। 10⁻² का स्क्वायर क्या होगा 10⁻⁴। अब 3.0625 मल्टीप्लाई बाई 3.14 9.625 हो गया, और 10⁻⁴ एज इट इज़, और मीटर स्क्वायर के अंदर होता है एरिया। एरिया 2 की बात करें तो पाई R2 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ का रेडियस को हमने कहा है R2। पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस 2 की वैल्यू 0.5 सेंटीमीटर, या 0.5 इंटू 10⁻²। इसका स्क्वायर लेंगे, 0.5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0.25, और 10⁻² का स्क्वायर क्या हो जाएगा 10⁻⁴। अब इस स्टेप में 0.25 3.14 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जिससे आ जाएगा 0.785, और 10⁻⁴ एज इट इज़ रहेगा। अब ये एरिया 1 और एरिया 2 की वैल्यूज़ को अपनी जगह पे ले जाते हैं। और नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, डेंसिटी की वैल्यू इस इक्वेशन में रहेगी। अब ये आप लाइफ टाइम के लिए याद करें, 1000 kg पर मीटर क्यूब। ये कैसे आता है? अगर आपके पास इस तरह एक वाटर का टैंक हो जिसकी तीनों डायमेंशंस कितनी हो 1 मीटर की, तो 1 क्यूबिक मीटर की ये टैंकी होगी, और इसमें अगर पानी का आप सोचें कितना वजन होगा 1000 kg। ठीक है, तो ये हमारे पास डेंसिटी भी आ गई। अब हमारे पास तमाम लवाजात पूरे हैं कि इस वैल्यू की वेलोसिटी की वैल्यू हम मेजर कर सकें। एरिया भी मालूम है, प्रेशर डिफरेंस भी, डेंसिटी भी, और एरियाज़ भी। ये हम लोगों ने निकाली। A2 की वैल्यू लिख ली 0.785 मल्टी 10⁻⁴ अंडर द रूट 2 मल्टीप्लाई बाय प्रेशर डिफरेंस, जो कि था 2399.2, डिवाइडेड बाय
ये डेंसिटी की वैल्यू 1000 और इन ब्रैकेट A1 का स्क्वायर, ये A1 की वैल्यू और स्क्वायर, माइनस A2, ये A2 की वैल्यू और ऊपर स्क्वायर। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे और इससे डिवाइड कर देंगे। ये तकरीबन 4000 समथिंग है और डिवाइडेड बाय 1000 तो 4 पॉइंट समथिंग वैल्यू आ जाएगी। वही देखें 4.7984 और इनको मैंने स्क्वायर ले लिया तो 9.625 का स्क्वायर करें तो 92.645 आ जाता है और 10⁻⁻4 का स्क्वायर करें तो 10⁻⁻8 आ जाता है और ये माइनस है। 0.785 का स्क्वायर करें तो आ जाता है 0.6162 और 10⁻⁻4 का स्क्वायर करें तो आ जाता है 10⁻⁻8। काम की चीज़ याद रखने की है कि साइंटिफिक नोटेशन तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं जब दोनों की जो 10 की पावर्स हैं वो सेम है। अभी आप देखें 10⁻⁻8 यहाँ पे भी है और 10⁻⁻8 यहाँ पे भी है, तो अब ये सब्ट्रैक्ट हो सकती है। तो 92.6 में से 0.6 निकल जाएगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी 92.0288 और 10⁻⁻8 एक ही दफ़ा लिखेंगे क्योंकि दोनों की यूनिट्स सेम थी और ये अंडर द रूट। ऊपर वाला जो अंडर द रूट था 4.7984 उसको कैलकुलेटर से करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 2.19। अब इस स्क्वायर रूट को सॉल्व करते हैं तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 2.19 मल्टीप्लाई बाय 0.785 से तो आंसर आ गया 1.71915। 10⁻⁻4 एज इट इज़ रहा। अंडर द रूट 92, 9 9 ज़ा 81 होता है तो 10 10 ज़ा 100 होता है, तो ये 9 और 10 के बीच में वैल्यू आएगी। और 10⁻⁻8 का स्क्वायर रूट क्या होगा 10⁻⁻4। देखते हैं 9.4938 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4। अब ये देखें ये दो कट सकते हैं और 1.71915 डिवाइड बाय 9.4938 जगह ख़त्म होगी। थोड़ा सा क्लियर करते हैं इसको। दिस डिवाइड बाय दिस इज़ इक्वल टू 0.18108। थोड़ा राउंड ऑफ करें तो 0.18 और यूनिट क्या होगी मीटर पर सेकेंड और ये आपकी बुक में आंसर है।